या यहाँ के भू कानून के बारे में भी नहीं बोला। हवा में अपनी स्मृति ईरानी जो बात कर गई है कि मैं सास बहू कभी थी, उसका सीरियल के नाम को लेकर तो बोल गई, लेकिन एक अंकिता भंडारी के बारे में कुछ शब्द भी नहीं बोला। इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। एक अभिनेत्री जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रिय है, वो उत्तराखंड देवभूमि में आकर उत्तराखंड की बिटिया के लिए एक शब्द नहीं बोली। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जुमलेबाजों की पार्टी है, राजनीतिक बेईमानों की पार्टी है, और उनकी ये बेईमानी साबित हो चुकी है कि उत्तराखंड के मुद्दे पर किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि उत्तराखंड का जनमानस यहाँ की परिसंपत्तियों के लिए लड़ रहा है, मूल निवास भू कानून के लिए लड़ रहा है, और अंकिता बिटिया को न्याय मिले इसके लिए तो पूरे 95 ब्लॉकों के अंदर एक आम जनमानस ये कह रहा है कि जिस पार्टी की विधायक ने सबूत मिटाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य देखिए, ये दिल्ली वाले दल उत्तराखंड को लूटने के लिए जो छल पौड़ी में कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आशुतोष पत्रकार पढ़ा लिखा लड़का है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गांव का व्यक्ति बोल रहा है कि नौजवानों की नौकरी बेचने वाला हाकिम, उसका हाकिम मुख्यमंत्री का कार्यालय है। संजीव चतुर्वेदी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो देहरादून में बैठकर नौकरियों की बोली लगाता है। अरे हमारे जल जंगल जमीन रोजगार संसाधन सब बिक चुके हैं। यहाँ तक कि इस राज्य के अंदर 250 से 300 महिलाएं प्रतिवर्ष गायब हो रही है। पुलिस का अधिकारी इस बात में चुप है क्योंकि वो शासन में सत्ता के आगे दबाव में बैठकर वो उत्तराखंड की बेटियों को न्याय नहीं दे रहा है। और अंकिता हत्याकांड ये साबित कर चुका है कि वीआईपी का नाम अंकिता की मां बोलती है, मगर कोई सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और पुलकित का बाप जो रात भर पुलिस के थाने में बैठकर ये कहता रहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, पुलिस उसे चाय पिलाती रही मगर उसके बाप के ऊपर कार्रवाई नहीं करी। और हमारे ऊपर ईडी और बीडी लगाते हैं, हमको पुलिस की धमकी देकर जेल में बंद कर कटराने की बात करते हैं। ये पहाड़ के लोग हैं जिन्होंने इस राज्य के लिए अपना बलिदान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारा विश्वास है कि पहाड़ का पहाड़ी अपने स्थानीय मुद्दों पर आशुतोष नेगी को वोट देगा, और जिस दिन हमारा यह आशुतोष संसद में पहुंचेगा तो एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं ये नेता है, ये दल्ले हैं, ये जुमलेबाज हैं, राजनीतिक बेईमान हैं। अगर ये ईमानदार होते तो इन 10 सालों में उत्तराखंड को न्याय देते। न्याय की जगह जो वर्तमान में आए हैं दिल्ली से बोलते हैं कि मैं उत्तराखंड का बेटा हूं, न्याय दूंगा। अरे भैया, दिल्ली में जाके नौकरी करो बड़े लोगों की, तुम इससे ज्यादा तुम्हारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। मुझे उम्मीद है आशुतोष जीतेगा तो उत्तराखंड की आवाज संसद में जाएगी, और अगर वो संसद में जाएगी तो हाकिम का हाकिम कौन है, इसका सवाल हम संसद से पूछेंगे। हमारी परिसंपत्तियां क्यों हमारे हाथ में नहीं है, इसका सवाल हम पूछेंगे। अंकिता के सवाल पर हम बात करेंगे, बेरोजगारी पर हम बात करेंगे, बहुत से मुद्दे हैं। और मेरी जनता से हाथ जोड़कर उम्मीद है पहाड़वाद के ऊपर अपना वोट दें और अपने नौनिहाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें, वरना 40-40 साल के लड़के शादी नहीं हो रही है, गांव के गांव खाली हो गए। इसे रोकने के लिए आशुतोष नेगी एक सशक्त लगातार यहाँ पे